सभी को नमस्कार। मैं दीपक सिंह विश्वप्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर वीडियो में एक प्रयास है लोगों के लिए, उसे जितने भी लोग देखें, चाहे 10 लोग देखें, चाहे 1 लोग देखें, चाहे जितने भी लोग देखें, उनमें से अगर एक भी आदमी के जीवन में अच्छा सीख हो जाती है और उनका जीवन के लक्ष्य में वो पाने के लिए आगे पहुंच जाते हैं, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। क्योंकि कई कहावत है कि फूल बांटने वालों के हाथ में खुशबू रह जाती है। तो मेरा जो वीडियो बनाने का लक्ष्य है, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दिलाना और कुछ भी प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं है। हम मैं आप एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। कभी भी आप हिम्मत ना हारें, यही है जीवन जीने की कला और यही लक्ष्य होना चाहिए। एक आदमी की कहानी बताता हूँ। आज के कई वर्ष पुराने एक गरीब परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। फिर वो आगे बढ़ा, एक नौकरी पाया। फिर उसके बाद उसके मन में था कि हम कुछ अलग करें। उसने अपने भाई से कहा कि हम टेम्पू खरीदते हैं। पहले टेम्पू आता था जिसको अब विक्रम या अन्य नामों से बोला जाता है, 3 पहिए के होता है। उन्होंने कहा कि पुराना खरीद लेते हैं और हम गाड़ी, ताकि हमारे और भाई लोग उसमें अपना परिवार चला सकें। तो उनके मन में ये लालसा रही आई। हालांकि उनकी इस बात का सपोर्ट उनके परिवार के लोगों ने नहीं किया, लेकिन उनके मन में ये लालसा थी। आज उनके पास, फिर उन्होंने एक छोटी सी पुरानी गाड़ी खरीदी। आज उनके पास कई गाड़ियाँ हो गई और एक बड़े शहर में वो निवास करते हैं और अच्छा बंगला, गाड़ी घोड़ा सब उनके पास हो गया। केवल उनकी एक छोटी सी सोच ने उनको बदल दिया। ठीक है, तो ये कहानियाँ ये दर्शाती हैं कि इंसान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका स्वयं का इरादा बुलंद होना चाहिए। एक और व्यक्ति हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं। वो कहा करते थे कि मैं अपनी ज़मीन पे ईंट का भट्टा खोलूँगा, और उन्होंने हमसे बताया। तो मैंने कहा कि ईश्वर करे कि आपकी ये मुराद पूरी हो और आप कोशिश करते रहें, आप जरूर सफल होंगे। लगातार निरंतर उनके जीवन में उन्होंने लगभग 40 साल तक उन्होंने प्रयास किया। छोटे बिजनेस लेके बड़े करते आज वे उस गांव के वो एक सफल व्यवसायी बने। आज उनका इनका भट्टा हो गया और भी अन्य बिजनेस है जो कि मैं वीडियो में बताना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और ये नाम तो मैं किसी का बताता नहीं हूँ, पर ये सच कहानी अगर आप किसी को जानना होगा तो मुझसे मिलके उनके नाम पूछ सकते हैं। ये चाहे सुरक्षा की दृष्टि से समझें, किसी भी रूप में उनके नाम नहीं बताता, पर आज उनका वो मनोकामना पूर्ण हुई। आज वो काफ़ी बड़े स्तर पे आए। तो ये वो सफल कहानियाँ हैं कि इरादा किए और आगे बढ़े। जैसा कि क्या कहते हैं, एक बड़े व्यवसाय हिंदुस्तान लेवल पे हैं। उन्होंने पानी का व्यवसाय शुरू किया था 1 लाख रुपए से। आज वह हिंदुस्तान के जाने माने बिजनेसमैनों में हो गए, क्योंकि उनका प्रयास लगातार बना रहा। और कई ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं और उनकी कहानियाँ सुन भी रखे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जिनको भी जो करना है वो इरादा नेक रखें, आगे बढ़ें, प्रयास करिए। आप कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानिए तो आप सफल होंगे। अब जो आदमी प्रयास ही नहीं करता है, उसकी सफलता की कहानी कहाँ लिखी जा सकती है। जैसे कोई आदमी कह दे कि जैसे कोई आदमी पूरी ज़िंदगी एक कमरे में रहे और वो बाद में ये कहे 40-50 साल कमरे रहने के बाद कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे तो भाई, तुमने किसी का भला भी तो नहीं किया। कमरे में रहने के बाद आपने जब बिगाड़ने बनाने की बात का, जब आप कमरे से बाहर ही नहीं निकले, तो आपको अपने इरादे बाहर करने होंगे। अब किसी एक ऐसे व्यक्ति को आप बताइए अपना इरादा, ताकि वो कल आपकी सफलता की कहानी में शामिल हो सके। जैसे जिन लोगों को मैंने बताया कि वो टेम्पू खरीदना चाहते थे, आज उनके कई गाड़ियाँ हैं। जिनको मैंने भट्टे बताए, ये सब लोग मुझसे जुड़े लोग हैं और इनकी मैं सफलता की कहानियाँ आज इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। एक और व्यवसाय के बारे में बताता हूँ। वो उनका इरादा था कि हम उनके पास जो उत्तर प्रदेश में बिस्वा की ज़मीनें चलती है, उनके हिस्से में 10 बिस्वा ज़मीन थी और उन्होंने सोचा कि मेरा इतने में परिवार नहीं चल पाएगा। उन्होंने उस ज़मीन को बेचा, उससे व्यवसाय किया। आज वो एक कस्बे के नगर सेठ हो गए। तो नाम तो इसलिए नहीं बता रहे, मैंने पहले बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से, हाँ। अब आज वो कई करोड़ के आदमी हैं। तो आप भी ऐसा प्रयास करिए। आगे हम जो दूसरे वीडियो में आपको आएंगे, फिर कुछ नई सफलता की कहानियाँ बताएंगे और
मेरा नंबर भी इसमें आपको मिल जाएगा, मैं नंबर आज बोल देता हूँ। अगर किसी को कुछ सफलता की कहानियाँ जानने के लिए 9424 72 21 25 इन नंबर पे आप कॉल करिए और मैं आपको उन सफलता की कहानियाँ बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।